नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा और उनके नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए जमशेदपुर पूर्वी में आयोजित रैली के दौरान भाजपा की विकास की नीति पर सवाल उठाए। एक संवाददाता सम्मेलन में सुप्रिया ने भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा साहू और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि रघुवर दास ने जमशेदपुर पूर्वी से कई चुनाव जीते और मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन इस क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। सुप्रिया ने रघुवर दास के परिवार और करीबी रिश्तेदारों पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगाए और सवाल उठाया कि जब महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ तो पूर्णिमा साहू ने उन महिलाओं के लिए क्या किया। सुप्रिया ने भाजपा के महिला सशक्तिकरण के दावों पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल महिलाओं के अधिकारों की बात करती है, लेकिन असल में उनकी योजनाएं सिर्फ खोखले वादों तक सीमित है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब इंडिया गठबंधन ने महिलाओं को 1000 रुपये मासिक देने का निर्णय लिया तो भाजपा ने इसे रोकने के लिए जनहित याचिका दायर की। सुप्रिया ने जमशेदपुर पूर्वी के मतदाताओं से अपील की कि वे कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार को भारी बहुमत से विजय बनाएं, ताकि एक सुरक्षित और समृद्ध जमशेदपुर का निर्माण हो सके। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर और नेता बबलू झा भी उपस्थित थे। कैसा माहौल क्या? मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि जमशेदपुर पूर्वी में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यहाँ पर एक बड़े सशक्त कैंडिडेट आपके बीच में आए हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। खाकी में रहकर उन्होंने यहीं के अपराध को खत्म किया था और अब खादी में रहकर वो गुंडागर्दी और मनमानी और दबंगई को खत्म करने का मन बना चुके हैं। चॉइस जो है, जो एक विकल्प है बीजेपी और हमारी इंडिया कैंडिडेट डॉक्टर अजय कुमार के बीच में, वो बड़ा साफ है। एक तरफ ऐसे लोग हैं रघुवर दास के लड़के जो राजभवन में घुसकर लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। उनके भतीजे यहाँ पर घर में घुसकर एक औरत को पीट रहे हैं, उसके साथ कोई सुनवाई नहीं होती। उनके भाई मूलचंद दबंगई कर रहे हैं, पेपर हड़प रहे हैं, जमीन हड़प रहे हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता है। तो मेरा अपना मानना है कि जो विकल्प है वो बड़ा साफ है। विकल्प एक पढ़े लिखे व्यक्ति, एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति, एक व्यक्ति जो विधायक नहीं अपना जनसेवक बनना चाहता है उसके बीच, और एक ऐसे परिवार के बीच में है जिसने झारखंड को अपनी और खासतौर से जमशेदपुर पूर्वी को अपनी बपौती समझ लिया है। मुझे लगता है लोकतंत्र में जरूरी है कि लोकतंत्र में लोगों की सुनी जाए। ऐसा 3 बात बताया जो पब्लिक। मुझे लगता है सबसे पहले तो उनके पास एक दृष्टिकोण है। वो एक पूरा खाका लेकर आए कि वो यहाँ पे क्या क्या काम करना चाहते हैं, चाहे वो अस्पताल और कॉलेजेस की बात हो, चाहे वो बस्तियों का नियमितीकरण हो, तमाम ऐसी चीजें हैं। तो एक उनके पास एक व्यापक दृष्टिकोण है यहाँ इसके लिए, जमशेदपुर इसके लिए। दूसरा, उनका एक रिकॉर्ड रहा है। वो यहीं से IPS ऑफिसर रहे, यहीं पर ही आकर उन्होंने अपराध का खात्मा किया था। मुझे पता है कि उनके कार्यकाल के दौरान अपराधी जेल से बेल लेने को तैयार नहीं होते थे, रूह कांप जाती थी। और जिस तरह की दबंगई चल रही है, एक व्यक्ति जो निष्ठावान है, एक व्यक्ति जो लड़ सकता है, जो सच के सहारे चलता है, वही लड़ सकता है। तो मुझे लगता है दूसरा कारण ये है। और तीसरा कारण है कि वो एक ऐसे ईमानदार सिपाही बनेंगे जो इंडिया गठबंधन की सरकार का और कांग्रेस का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेंगे, और यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनको सदन में भी पूरी उसकी पुरजोर पैरवी करेंगे, और जहां तक उसकी आगे पैरवी करनी होगी उससे पीछे नहीं हटेंगे।